बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ के साथ बड़ा वाक़या पेश आ गया। नवाज शरीफ की वापसी कैंसल, मरियम नवाज शरीफ की दौड़ें लग चुकी हैं। ये खबरें आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन को दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबर की जाना। देखें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 16 माह तक वो वज़ीर-ए-आज़म रहे और जब वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के ऊपर फायज हुए, जब उन्होंने इस कुर्सी को संभाला, तो उनका सबसे बड़ा दावा और वादा अवाम के साथ ये था कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ चुकी है बकौल शहबाज शरीफ के, तो उस महंगाई को हम कम करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया जाएगा, हर चीज़ ठीक की जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली और वो चीज़ ये थी कि इन्होंने नैब के केसेस बंद करवाए, अपने आप को NRO2 दिया और अपने केसेस ख़त्म करवा कर खुद लंदन चले गए। और अब खबरें और जो हालात हैं वो चेंज हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में उनकी गाड़ी को रोका गया है। उनके साथ एक वाकया पेश आया है कि उनकी गाड़ी को रोका है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके आगे पीछे जमा हो गए और उन्होंने वहाँ पर शदीद नारेबाजी की है। एक खबर ये भी है कि कुछ लोगों ने नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और बहुत बुरा भला कहा गया है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को एक ग्रुप ने उनको रोका हुआ था और शदीद नारेबाजी की जा रही थी, जबकि दूसरी जानब से एक ग्रुप वो भी मौजूद था जो कि इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए लगा हुआ था। देखिए, शहबाज शरीफ ने यहाँ पर जब हुकूमत की तो ये नून लीग का बयानिया रहा है कि इमरान साहब अपने हल्के में जाकर दिखाएं, लोगों में निकल कर दिखाएं, तो उनको लग पता चला जाएगा। तो उन्होंने इस तरह के जो दावे किए थे और जो इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे, अब वही चीज़ें उनके ऑपोजिट जा रही हैं। शहबाज शरीफ को जब ये रोका गया और इस तरह की नारेबाजी की गई, तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी ऐसा वाकया शरीफ ख़ानदान के साथ होता हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में होता रहता है, लंदन के जो फ्लैट्स हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब रहते हैं, तो आए दिन इस तरह के वहाँ पर हजूम लगे रहते हैं और अक्सर वो लोग जो कि PTI को सपोर्ट करते हैं वो इस तरह के एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब इस ग्रुप का तल्लुक किस पार्टी से था वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका, कौन से वो लोग थे क्लियर नहीं हो सका। लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों ने एक भरपूर एहतजाज किया है। अब आने वाले दिनों में नून लीग जलसे करने जा रही है। नून लीग के जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उसमें पहला वो जलसा कर चुके हैं, जो कि लाहौर में हुआ था, शाहदरा टाउन में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो जलसा किया था और वह जलसा एक नाकाम जलसा था। अब मरियम नवाज की दौड़ें लगी हुई हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून की दौड़ें लगी हुई हैं कि किस तरह अपनी जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाया जाए और अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको दिखाया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है इनके पास, और इनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाए, किस तरह लोगों को, पब्लिक को, एक बड़ी पब्लिक को, एक बड़े क्राउड को अपने जलसों में लाया जा सके। नून लीग अपनी जितनी भी इनकी तारीख है, नवाज शरीफ जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी नून लीग अपने आप को इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं और नून लीग जो है वो कहती है कि पंजाब नून लीग का गढ़ है। लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान में या लाहौर के किसी दूसरे बड़े ग्राउंड में नून लीग कोई बड़ा जलसा, एक रिकॉर्ड जलसा नहीं कर सकी। यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान की जो जमात है, जमात इस्लामी, वो बहुत बड़े जलसे कर लेती है। कराची में उनके जलसे देखने लायक होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई मजहबी जमातें हैं जो इतनी बड़े जलसे करती हैं कि उनके जलसे देखकर उन जलसों में क्राउड देखकर बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन दूसरी जानब से अगर सियासी पार्टीज की बात की जाए तो इमरान खान साहब के मुकाबले में किसी दूसरे पार्टी का जलसा करना, उस जैसा जलसा करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। इमरान खान साहब के जलसे जो होते हैं वो रिकॉर्ड जलसे होते हैं और इमरान साहब के जलसे में आवाम बड़ी तादाद में घरों से निकल कर आती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि कल से खबर चल रही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैंसिल हो चुकी है। नवाज शरीफ के दो ग्रुप हैं और दो ग्रुप आपस में इन लोगों के बन चुके हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून के दो ग्रुप सामने आ चुके हैं। एक ग्रुप जो कि मुफाहमती ग्रुप है, दूसरा नवाज शरीफ जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो उसी तरह की सियासत के ऊपर वो बिलीव करते हैं। एक ग्रुप कह रहा है, जिसमें ये खबर उस टाइम फैली है जब शाहिद खान अब्बासी साहब नवाज शरीफ के साथ मिले और बाहर आकर कहा, बयान जारी किया कि मैं नवाज शरीफ के साथ मजीद नहीं चल सकता, मैं आप से माजरत चाहता हूँ, नून लीग से मेरा आप कोई तलक वास्ता नहीं है, मैं अब नवाज शरीफ के साथ मजीद नहीं चल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो मैं उनकी वापसी पर इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। और ये खबरें जब शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की तो उसके बाद ये खबरें बाहर आई हैं कि एक ग्रुप कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब आप जाएं, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब आप ना जाएं। अरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे। नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं और शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब की दौड़े लगी हुई है कि किस तरह बंदे इकट्ठे करने, किस तरह पार्टी की पोजीशन को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मसला पाकिस्तान में अब ये है कि जो नया वोटर है, जो नई जनरेशन है, वो एक नए लीडर की जानिब देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को देख रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका वोट बैंक है, नून लीग इस चीज को एक्सेप्ट करती है। नून लीग के कई हामी एंकर्स जो हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। गैलप सर्वे रिपोर्ट इसका मुंह बोलता सबूत है। इमरान साहब का वोट बैंक मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग वोटर्स जो हैं वो इमरान साहब के साथ हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते या नहीं लड़ पाएंगे, अगर वो नाअहल रहते हैं और इलेक्शन जब तक होते हैं तो तब तक अगर इमरान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं तो लोग नवाज शरीफ को वोट डालना पसंद नहीं करते। लोग कह रहे हैं कि हम किसी और बंदे को वोट दे देंगे। इवन के तहरीक लबैक के बहुत ज्यादा हामी एंड सपोर्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखें, अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन यहाँ पर आकर लड़ते हैं और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हुई या ना हुई, अगर नहीं होती तो नवाज शरीफ का मुकाबला, सख्त मुकाबला तहरीक लबैक के साथ हो सकता है और आजाद उम्मीदवार के साथ हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन जीतना इजी नहीं होगा क्योंकि इनके जलसे और इस तरह के अब जो नारे लग रहे हैं ये इस चीज का मुंह बोलता सबूत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।